Hi guys, good evening and welcome to the session, everyone. Hello. So guys, this is going to be extremely important session because we are going to complete two important topics in this, Venn diagram and syllogism. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा सीमैट में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं सिलॉजिज्म के. ठीक है, तो वो सारे PYQs भी हम कवर करने वाले हैं. राइट, चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों. जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके. ग्रेट, चलो. So let me share the PPT guys and let's get going with some really interesting questions of Venn diagram जो आपने कभी पहले देखे नहीं होंगे. तो वैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस. राइट, सो गाइस PPT कहाँ गई? LR सेशन 4. चलो, अच्छा, इससे पहले हमने 3 सेशन किए हैं. एक कोडिंग डिकोडिंग का था, एक सीरीज का था, एक फैमिली ट्री डायरेक्शंस का था. तो आप प्लीज अच्छे से चेक कर लेना. इनफैक्ट 2 सेशन किए हैं, दिस इज द 3rd सेशन. ठीक है, राइट. तो ये जो सेशन है मैं पहले ही बता देता हूं, सीमैट के लिए या फिर सीईटी के लिए या फिर मैट, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस सेशन इज इक्वली हेल्पफुल क्योंकि ये टॉपिक आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं, है ना. जैसे सीईटी का आज नोटिफिकेशन आ गया तो आप में से काफी लोग सीमैट के साथ में सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, MBA सीईटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी ये सेशन इक्वली हेल्पफुल है. राइट, चलो शुरू करते हैं दोस्तों. दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ इन केस इफ यू आर न्यू टू माई सेशन. तो आप जल्दी से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. सीईटी सीमैट के लिए बनाया है. सिमिलरली सीईटी का भी एक ग्रुप है, तो आप ग्रुप में लिंक मांग लेना, मैं बता दूंगा आपको. सबसे ज्यादा मैंने आपको एक एनालिसिस दिखाया था ना LR का, एक शॉर्ट भी मैंने रिलीज किया है यूट्यूब पे. उसमें मैंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आपके वर्बल रीजनिंग जो है, क्रिटिकल रीजनिंग, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं. फिर सिलोजिज्म वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं. अरेंजमेंट जो है उसके 3-1 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो. फिर कोडिंग सीरीज, तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है. राइट सर, नीड अ ब्रेक एनालिसिस ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग फॉर सीईटी. दीदी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है ना सीईटी का, सीमैट में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है इमेज बेस्ड, तो उसका मैं एक सेशन ही रखूंगा, आप प्लीज उसको अटेंड कर लेना. ठीक है, चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कैन यू गिव अ थॉट एंड सिलेक्ट योर आंसर. थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या आंसर आएगा इसमें. इजी क्वेश्चन है वैसे तो. दिस इज लॉजिकल वेन डायग्राम बाय द वे. जो आपका कैट और दूसरे एग्जाम में सेट थ्योरी बेस्ड जाता है ना, तो वैसे क्वेश्चन हम मैथ्स में कवर करेंगे. ये लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस है और इसमें काफी सारी वैरायटी है. तो आज हम कुछ 3-4 वैरायटी देखने वाले हैं. सो गाइस, आसान सा सवाल है. आप देख सकते हो मैरिड पीपल, स्टूडेंट्स एंड मेल्स. तो इसमें मतलब मैरिड पीपल का जो सेट है उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो सम मेल्स, ये मेल ऐसे इंडिकेट कर लो, ये मैरिड पीपल इंडिकेट कर दो, और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी तो हो सकते हैं ना. राइट, तो इसलिए ऑप्शन सी आएगा. डू यू ऑल अग्री गाइस? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? किसी को कोई दुविधा है? नहीं ना. चलो, सो लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन.
और अब मैं थोड़ा सा कम समय दूंगा, 45 सेकंड का समय दूंगा दोस्तों, ठीक है? यस, जस्ट अ मोमेंट। Sure. Please select your answer, guys, in this. How will these four sets intersect with each other? Set of male, set of athletes, musicians, lawyers. राइट, तो ये काफी आसान है दोस्तों। देखो, मेल से मतलब एथलीट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन मेल भी हो सकते हैं, कुछ म्यूजिशियन एथलीट भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, लॉयर एथलीट हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली ऑल द फोर सेट्स विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर। डू यू एग्री विद दिस? सारे सेट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन कोई भी किसी का सबसेट नहीं होगा। अब सबसेट क्या होता है दोस्तों? तो अगर जैसे मैं कहूं मेल्स एंड हस्बैंड्स, तो कहना इसे हस्बैंड्स जो होते हैं वो मेल का सबसेट ही होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़े हस्बैंड मेल है और बाकी के हस्बैंड नॉन मेल है? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता यार, है ना? लॉजिकल है ये। चलो ट्राई फॉर दिस, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। गर्ल्स, डॉक्टर्स, फोटोग्राफर्स एंड बॉयज। आर्यन इज आस्किंग सर हाउ टू टैकल नंबर सीरीज इन एलआर। आर्यन, मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना उतने कर लो, उसके बाहर क्वेश्चन जाए तो मुझे बताना। उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने 40 क्वेश्चन कराए नंबर सीरीज के, अलग अलग वैरायटी के 40-45 क्वेश्चन कराए पहले ही सेशन में। तो जस्ट फाइंड माय प्रोफाइल, रोनक कुमार शाह मेरा नाम का स्पेलिंग देख लो, सिर्फ रोनक भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। फिर उसको फॉलो कर दो और मेरे प्रोफाइल में ही तुम्हें फ्री स्पेशल क्लासेस दिखेंगे। दिस द थर्ड सेशन। इससे पहले फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन था, उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाला था, तो वो कोडिंग डिकोडिंग वाला देख लेना यार। क्वांट की वीडियो टाइम मिले मैं रिलीज करता हूं यार, आज करना था मुझे, लेकिन थोड़ा सा समय की चैलेंजेस हो रही है दोस्तों, इसलिए। आईएनई के सारे पीपीटी का एक लिंक है, मेरे जितने भी वीडियोस है उसका मैंने एक लिंक बनाया हुआ है, ग्रुप में मैंने 25 बार शेयर किया हुआ है। तो गाइस इसमें आंसर क्या आएगा? ये आएगा। क्यों? गर्ल्स एंड बॉयज कंप्लीटली अलग सेट होगा, ये गर्ल्स हो जाएगा और ये बॉयज हो जाएगा, ठीक है? डॉक्टर्स, फोटोग्राफर गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स डॉक्टर भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर साथ में भी हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली डॉक्टर फोटोग्राफर है वो सबके साथ में इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज अलग रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो इसलिए ऑप्शन डी हो गया इसका, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन गाइस। यस, कीर्ति सेल्फ स्टडी से तुम क्लियर कर सकती हो, जैसे तुमने अगर 12th भी सेल्फ स्टडी से 90% लाए थे तो कैट में भी ला सकते हो। अगर तुम्हें 12th में ट्यूशन की जरूरत पड़ी थी, कैट में भी ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, वेरी सिंपल, ठीक है? क्योंकि इट्स मोर अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जैसे गाइडेंस वगैरह लगता है। सो इफ यू कैन अफोर्ड, go for plus using code CHART10 so that you can get right guidance at regular interval, ठीक है? बाकी तुम्हारी चॉइस है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फ्री लेक्चर से भी स्टूडेंट्स 99 प्लस परसेंटाइल लाए हुए, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट नहीं ला सकता, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलो राइट, तो गाइज यहां पे पेंटर्स, मैरिड स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स सब एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करेंगे, कोई किसी का सबसेट नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरे से अलग भी होना जरूरी नहीं है। अभी क्लियर? राइट, वन लास्ट क्वेश्चन गाइज, ठीक है? टेलीविजन व्यूअर्स, वन लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट।
हाँ हाँ, प्रसन्नजीत तुम यही कंपैरिजन करते रहो भाई। सीईटी का फॉर्म सीमैट के फॉर्म से सस्ता है, तो मतलब कौन से तुम्हारा 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हो, दूसरी जगह पे 500 रुपए में भरवा रहे हैं। एक का 1,000 रुपए का है, दूसरे का 2,000 रुपए का है। चलो, हाँ हाँ, मतलब यार वो तो अभी सवाल ही ऐसे है। सो प्लीज एक्सप्लेन क्यूब्स एंड डाइसेस फॉर कैट। ठीक है कीर्ति, एक काम करता हूं, मैं एक पर्सनल ट्यूशन टाइप क्लास रख देता हूं, ठीक है, शाम को, जिसमें मैं तुम्हें अलग से वो क्यूब्स एंड डाइसेस सिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए ये कर लेते प्लीज। चलो, सो गाइस ब्लाइंड्स जो है वो टीवी नहीं देखेंगे, डू यू एग्री विद दिस? जो ब्लाइंड्स है वो टीवी नहीं देखेंगे, राइट? ओके, क्रिकेट लवर्स, ब्लाइंड्स कैन बी क्रिकेट लवर्स, ब्लाइंड्स कैन बी फुटबॉल फैंस एंड सो, तो ये क्रिकेट लवर फुटबॉल फैन सब जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट, तो इसलिए ऑप्शन बी आएगा। सिर्फ एक चीज थी कि जो ब्लाइंड्स होते हैं वो टीवी नहीं देखेंगे, है ना, लॉजिकल था। सर आई एम अपियरिंग फॉर सीमैट, कैन आई ऑल्सो गिव द सीईटी एग्जाम? हाँ दे सकते हो ना, मतलब क्यों नहीं दे सकते? ऐसा सीईटी के एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी में ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अपियरिंग फॉर सीमैट यू कांट अपियर फॉर सीईटी, ऐसा तो नहीं लिखा है उनके फॉर्म में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। इनफैक्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स सीमैट के साथ में सीईटी को ट्राई करते हैं, पर्टिकुलरली दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि सीईटी के थ्रू भी आपको जेबीआईएमएस मिल सकता है, सीमैट के थ्रू भी मिल सकता है। ठीक है, चलो गाइस ट्राई फॉर दिस। नहीं मैंने तो सही बात बताई ना, ऐसा फॉर्म में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ये थोड़ा सा सोच के करना दोस्तों। दोस्तों आज आप लोगों को हो क्या गया, ये आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? अब करण पूछ रहा है सर सीईटी में आरसी बहुत टाइम लेता है, एनी गाइडेंस? मेरे दोस्त अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, ज्यादा रीड करो, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, और वो टाइम के साथ में बढ़ती है, ऐसा कोई तुम आज से पढ़ना शुरू करोगे परसों स्पीड इंक्रीज हो गई, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो मिरेकल एक्सपेक्ट मत करो लाइफ में, मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। ओनली बाय लॉट्स ऑफ रीडिंग यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। ठीक है, सो इसमें देखो अलग अलग रीजन को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया था। हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स हु आर सर्विंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर डिनोटेड बाय विच नंबर? कौन से नंबर से वो रिप्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल वेन डायग्राम्स। समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन? देखो गाइस यहां पे हार्ड वर्किंग पीपल सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, डॉक्टर्स ये ओवल से हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट इससे डायमंड से हो रहा है। तो कहना है जो लोग सर्कल में भी आते हैं, ओवल में भी आते हैं, डायमंड में भी आते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट वो इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए। मतलब हमें नंबर 2 लेना है। कैन यू सी दिस? दिस नंबर 2 इज पार्ट ऑफ ओवल, सर्कल एज वेल एज डायमंड। मतलब वो क्या हो गया, हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए। क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? Have you all understood this? Yeah, almost 70% have answered it correctly, तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट कैन यू से अबाउट नंबर 8? हम्म,
राइट चलो, सो गाइज नंबर 8 यहां पे आ रहा है, कैन आई से सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा है, मतलब दे आर ओनली इंजीनियर्स, दे आर नीदर हार्ड वर्किंग, दे आर नीदर डॉक्टर नॉर दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इंजीनियर्स हु आर नीदर हार्ड वर्किंग नॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड गाइस, दिस इज जस्ट अ मैसेज फ्रॉम अनअकैडमी, यू कैन गो फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2023 और 24, सो आप इसके लिए जा सकते हो। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कोड CHAR10 इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, दैट इज अ कोर्स ऑफ सीईटी एट 4000 रुपीज गाइस, सिर्फ 4000 रुपीज का कोर्स है एमबीए सीईटी का, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। तो सोच के करना है इसको, ठीक है? बट एक चीज मैं बता सकता हूं, सीईटी में जब तक मैंने पढ़ा हुआ है, आरसी है ना, मतलब वो कैट जैसा डिडक्शन बेस्ड नहीं होता है, इन्फ्रेंस बेस्ड नहीं होता है। इट्स अबाउट क्विकली रीडिंग दैट आर्टिकल एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस फटाफट। ठीक है, यस लेंथ अच्छी खासी होती है सीईटी में आरसी की, बट वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं क्वेश्चंस एटलीस्ट। The diagram below shows the number of people who attended this 4 seminars. What is the number of people who attended exactly 2 seminars? हाँ, लीव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सीईटी में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है लेंदी है तो एटलीस्ट ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कर दो, नहीं तो गैस वर्क करके आगे चले जाओ। राइट, तो गाइस एग्जैक्टली दो फिगर के इंटरसेक्शन पे कौन से वैल्यूज आते हैं, तो मैं टिक कर रहा हूं, कहना से 5 आता है, 7 आता है, फिर 14 आएगा, राइट, 10 आएगा। तो ये हमें इसका टोटल करना है, 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 14 कितना हो गया, 36 हो गया कि नहीं? दैट्स योर आंसर, वेरी सिंपल। तो ये सारे पॉइंट सबको आने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विथ एक्चुअली डिडक्टिव रीजनिंग एंड ऑल। ठीक है, राइट, चलो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। अब इससे पता चलता है आपका कॉमन सेंस कैसा है। ठीक है, सेंस ऑफ कॉमन थिंकिंग कैसा है। If there are 600 doctors in this figure, then how many engineers are there? Doctors ओवल से रिप्रेजेंट होते हैं, इंजीनियर्स रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है। करेक्ट गाइस, क्या आंसर आना चाहिए, कांट बी डिटरमाइंड आना चाहिए कि नहीं? सीधी सी बात है ना यार, तुम कैसे बता सकते हो इसमें डॉक्टर अगर 600 है तो इंजीनियर के बारे में कैसे कुछ भी बता सकते हैं, है ना? कांट बी डिटरमाइंड था यार। चलो गाइस, ट्राई फॉर दिस, थोड़ा सा पढ़ो इसको फिर इसको आंसर करो, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, गाइस डू नॉट होना चाहिए, पीपल आर लाइक होना चाहिए, डू नॉट लाइक। ठीक है, चलो
Isn't this simple question दोस्तों? आराम से कर सकते होने चाहिए थे ये। या सो गाइस देखो आर यहां पे है, इट इज आउटसाइड दिस हेक्सागन। हेक्सागन क्या इंडिकेट कर रहा है? पीपल हु लाइक टू वॉच सुपरनेचुरल, देन यंग शेल्डन, तो आर उससे बाहर है। तो बेसिकली आर द पीपल हु डू नॉट लाइक सुपरनेचुरल, हु डू नॉट लाइक यंग शेल्डन, हु डू नॉट लाइक टू वॉच कैसल, कैप्टन अमेरिका भी नहीं देखते। तो गाइस एक ही ऑप्शन हमें जो दिया हुआ है वही सही है। क्या ये समझ में आ रहा है? About R, only this statement is true, है ना? Out of the given statement, that's how you should have done it. चलो, so guys, let's start with logical deductions, particularly syllogism. ठीक है, everyone, just एक बार thumbs up दिखा दो if you are paying your attention here, because now I'm going to mention some really important points. I'm assuming कि आपने syllogism पहले नहीं किया हुआ है। Sorry. तो मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा। अब अगर आपने सिलोजिज्म ऑलरेडी करके रखा है तो आपको जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा और फिर क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी क्लियर? और अगर आपने कोई तरीका सीखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा अनलर्न करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू टेक वेन डायग्राम बेस्ड अप्रोच फॉर सिलोजिज्म। ठीक है, दो तरीके हैं सिलोजिज्म के, एक तो टिक क्रॉस मेथड है, बट ये कुछ जगह पे लगते हैं, कुछ जगह पे नहीं लगते हैं, उसमें कुछ रूल्स वगैरह याद करने होते हैं। सो वी आर नॉट फॉलोइंग द टिक क्रॉस मेथड, वी आर टेकिंग लॉजिकल अप्रोच, दैट इज वेन डायग्राम बेस्ड अप्रोच। चलो, अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है गाइस, एक क्लास है 25 स्टूडेंट्स का, ठीक है, एंड वहां पे आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है, दिस इज द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया गया है? सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? अगर आपको ये 25 स्टूडेंट का जो क्लास है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे? इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? कैन यू प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स एवरीवन? जल्दी से, what can we conclude based on the statement? Some students are boys, so some are girls. Yes, some are girls. और कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? एटलीस्ट टू बॉयज, एटलीस्ट टू बॉयज और एटलीस्ट वन बॉय, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सम आर नॉट बॉयज, सम आर नॉट बॉयज। ठीक है, ओके। तो गाइज यही चीज आपको समझनी है, प्लीज अंडरस्टैंड, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, उससे आप सिर्फ एक ही चीज कंक्लूड कर सकते हो, एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स आर बॉयज, एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स आर बॉयज, ये कंक्लूड नहीं होता है। सम आर गर्ल्स ऐसा कंक्लूड नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है सिलोजिज्म में। गाइज सिलोजिज्म में सम का मतलब होता है एटलीस्ट टू, सम का मतलब होता है एटलीस्ट टू या एटलीस्ट वन, जैसा आपको लेना है, याद रखना ये। अब देखो मैं इसको पिक्टोरियली पिक्चर से समझाता हूं इसको, कि सपोज ये क्लास है आपका 25 स्टूडेंट का, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब ऐसा हो सकता है कि क्लास में 2 बॉयज है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्लास में कुछ 10-12 बॉयज है, ये सारे भी बॉयज है, तो देयर आर 10-12 बॉयज, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर बॉयज। क्योंकि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स आर बॉयज मतलब 2 और मोर हुआ, मतलब सारे भी बॉयज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? जैसे इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, यू नो सपोज आपका जो क्लास है, आपकी जो कॉलेज है, उसमें जो आपका क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स है दोस्तों। ठीक है, और आपके सेमेस्टर के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, अब टीचर रिजल्ट्स टीचर के पास में है, तो टीचर लेके आपके क्लास में आते हैं और वो कहते हैं कि इस क्लास में सम स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड डिस्टिंक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल स्टूडेंट्स मे हैव स्कोर्ड डिस्टिंक्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या ये क्लियर हुआ सबको कि सम का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट टू होता है, मतलब 2 और मोर। एक बार जल्दी से कंफर्म करो, अगर ये समझ में आ गया हो तो शो मी अ थम्स अप, और समझ में नहीं आया है तो याद रख लो कि सम का मतलब एटलीस्ट 2 होता है। ठीक है, क्योंकि सिलोजिज्म तो सॉल्व करना ही है, राइट? अब आप कहोगे कि सर सम स्टूडेंट्स आर बॉयज है, और अगर सारे स्टूडेंट्स बॉयज होते तो हम ऐसा क्यों नहीं लिखते ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज? ठीक है, तो देखो दोस्तों यहां पे सम स्टूडेंट्स आर बॉयज का है, ऐसा नहीं कहा है कि ओनली सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऐसा नहीं कहा है। देखो अगर मैं ऐसा कहता कि ओनली सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब बाकी के डेफिनेटली देयर शुड बी सम गर्ल्स,
पर यहां पे सम वर्ड दिया है, ठीक है। हाँ, सम ऑल क्यों होता है, क्योंकि सम का मतलब एटलीस्ट 2 होता है, तो वो पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है कि ऑल स्टूडेंट्स मे बी बॉयज। अभी क्लियर है सबको? सो गाइज, ये डीटी का मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। सो डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन क्या निकलेगा? सो एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर श्योरली नॉट गर्ल्स। मतलब सारे 25 गर्ल्स नहीं हो सकते, ये भी हम पक्के से बता सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, इस स्टेटमेंट से हम ये भी बता सकते हैं कि क्लास में 25 गर्ल्स नहीं है, 23 गर्ल्स हो सकते हैं, 20 गर्ल्स हो सकते हैं, 0 गर्ल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सबको ये दोस्तों? सिमिलरली अगर आपको बताया गया सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, मतलब देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन द क्लास, एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन द क्लास, ऐसा हो गया, ठीक है ना। कम से कम 2 गर्ल्स है। अब कम से कम 2 गर्ल्स है मतलब 2 गर्ल्स हो सकते हैं, 10-12 गर्ल्स हो सकते हैं, या फिर सारे 25 गर्ल्स भी हो सकते हैं। गाइस, ऑल द स्टूडेंट्स कैन बी गर्ल्स, कैन बी, पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट से डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन क्या निकलेंगे? देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, ये भी कंक्लूजन निकलेगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये सबको क्लियर है। दिस इज द बेस पॉइंट ऑफ सिलोजिज्म। देखो, सिलोजिज्म के अंदर 4 टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, ऑल, सम, सम नॉट एंड नो। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स आएंगे, तो हमें ये 4 वर्ड्स को अच्छे से समझना है। अभी क्लियर दोस्तों? हाँ, कभी कभी मे नॉट वाले भी आ जाते हैं, मे या मे नॉट वाले भी आते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, पर पहले ये हमें करना है क्योंकि वो काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो सिलोजिज्म में एक चीज ध्यान में रखना कि सारे कैरेक्टर्स इसके काल्पनिक होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सत्य घटनाओं पे आधारित नहीं होता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा जाएगा कि सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, या ओनली सम, आई मीन सम बॉयज आर गर्ल्स, ऐसा लिखा जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे सब फनी फनी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। चलो गाइस, अभी एक चीज आपको समझनी है कि देयर आर हाउ मेनी डायग्राम्स आर पॉसिबल फॉर 2 सेट। सपोज एक सेट ऑफ कैट है, सेट ऑफ डॉग्स है। वैसे तो हम रियल लाइफ में तो कैट और डॉग पूरा अलग ही होता है, जो कैट है वो डॉग नहीं हो सकता, जो डॉग है वो कैट नहीं हो सकता, लेकिन सिलोजिज्म में तो हमें इसको हाइपोथेटिकल सेट कंसीडर करना है, ठीक है। तो गाइस, 2 सेट के बीच में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो कहना इसे कैट का सेट डॉग के अंदर आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, या डॉग का सेट कैट के अंदर आ गया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि कैट के बराबर डॉग हो, तो तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही कैट डॉग के अंदर आएंगे, बाकी बाहर है, तो ये चौथी पॉसिबिलिटी हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि कैट एंड डॉग कंप्लीटली अलग है, तो दिस इज द 5th पॉसिबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कोई भी 2 सेट आपको दिए जाते हैं ना, उसके बीच में 5 पॉसिबिलिटी बनती है, 5 डायग्राम बनते हैं। ये क्लियर है सबको? इसके अलावा कोई और डायग्राम बन सकता है क्या? हाँ, इसके अलावा कोई और डायग्राम बन सकता है? नहीं बन सकता। अब ये मत कहना कि सर एक डायग्राम, बहुत सारे और डायग्राम बन सकते हैं, कैसे? तो जैसे ये स्टूडेंट ने कहा था, एक्चुअल में कहा था, हाँ, उसने कहा कि सर ये कैट एंड डॉग आपने ऐसे दिखाया, हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, कैट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और डॉग को बहुत बड़ा कर देते हैं, राइट? तो ये कोई अलग डायग्राम नहीं हुए दोस्तों, लॉजिकली ये दोनों सेम ही हो गया। तो ये आलिया भट्ट टाइप बातें नहीं करनी है अपने को, है ना, लॉजिकली करना है इसको। चलो, सो गाइज, अभी पहला मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑल कैट्स आर डॉग, ये स्टेटमेंट दिया है आपको, एक स्टेटमेंट में देता हूं ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कहना है इसको हम ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके इस चीज को रिप्रेजेंट करें कि सारे कैट डॉग है। बेसिकली सारे कैट जो है ना, वो डॉग के सेट के अंदर आ जाने चाहिए। तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। क्या ये अग्री करते हो आप? अब आप कहोगे कि सर इसमें तो सारे डॉग भी कैट हो रहे हैं, तो ठीक है, होने दो। हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि ऑल कैट्स आर डॉग, हमें सिर्फ कैट का डॉग से रिलेशन देखना है। डॉग का कैट से क्या रिलेशन हो रहा है वो हमें नहीं देखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो आपको वो सारे पॉसिबल डायग्राम कंसीडर करने हैं जो स्टेटमेंट को सही से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब मैं आपको कुछ कंक्लूजन दिखाऊंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डीटी कंक्लूजन है।
मतलब डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन कौन सा है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द कंक्लूजन दैट इज डेफिनेटली ट्रू। सो गाइस, फर्स्ट कंक्लूजन, क्या ये डीटी है या नहीं है? जल्दी से यस नो लिखो चैट बॉक्स में। ऑल डॉग्स आर कैट्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग है तो ऑल डॉग्स विल ऑलवेज बी कैट्स? क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सो ये डीटी नहीं है। क्या ये समझ में आया? नॉट डीटी। जैसे यहां पे देखोगे, ये वाले डायग्राम में ऑल डॉग्स कैट हो रहा है, लेकिन ये डायग्राम में ऑल डॉग्स कैट नहीं हो रहा है ना, मतलब ये कोई डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन नहीं है, इट्स अ पॉसिबली ट्रू कंक्लूजन। ये एक पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है सबको ये? सिमिलरली गाइस, दूसरा कंक्लूजन, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। क्या ये डीटी होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। यस, ये डीटी होगा। क्यों? कई सम का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट टू। तो जब सारे कैट डॉग है तो यू विल डेफिनेटली फाइंड एटलीस्ट टू डॉग, एटलीस्ट टू कैट्स विच आर डॉग। अगर सारे कैट डॉग है तो आपको कम से कम 2 कैट तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो डॉग है। डू यू अग्री विद दिस? है ना? यस, तो दैट्स व्हाई दिस इज डीटी। सिमिलरली गाइज, अगर 2 डॉग कैट है तो वो 2 कैट डॉग है तो वो डॉग्स भी तो कैट हुए, तो कहना से ये भी डीटी हो जाएगा, ये भी तो डीटी हो जाएगा, सम डॉग्स आर कैट। क्योंकि अगर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट का डिस्टिंक्शन आया है तो कहना से एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्शन होल्डर आर आल्सो स्टूडेंट्स। समझ रहे हो? अगर मेरे इस क्लास के कम से कम 2 स्टूडेंट का डिस्टिंक्शन आया है तो डेफिनेटली द एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्शन होल्डर्स आर फ्रॉम दिस क्लास कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज हो गई कि एटलीस्ट 2 कैट्स आर डॉग्स, सो एटलीस्ट 2 डॉग्स आर आल्सो कैट। ये सही हो गया, है ना? गाइस, व्हाट अबाउट दिस फोर्थ कंक्लूजन, सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग, क्या होगा? ये डीटी होगा या नहीं होगा? सो ये डीटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोस्तों, आपको स्टेटमेंट नहीं बताया कि सारे कैट तो डॉग है, सारे कैट डॉग है तो सम कैट्स आर नॉट डॉग कैसे सही हो सकता है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? राइट। फिफ्थ वन गाइस, सम डॉग्स आर नॉट कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट। तो गाइज ये भी डीटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझो, अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेता हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने डॉग है उतने ही कैट है और कैट के बराबर डॉग हो गए, तो उस केस में यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल डॉग विच इज नॉट अ कैट। सी, यहां पे आपको सम डॉग्स मिल जाएंगे विच आर नॉट कैट, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी डॉग नहीं मिल रहा है। सो गाइज ये भी सही नहीं होगा। एंड नो डॉग इज अ कैट, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सिर्फ 2 कंक्लूजन इससे डीटी बन सकते हैं। कौन से? सम कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर कैट्स। अभी क्लियर? तो सिलोजिज्म में आपको ये पॉइंट समझ लेने हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आगे के 5-10 मिनट में। अगर ये समझ में आ गया ना, आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लो। चलो, अभी दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स मतलब एटलीस्ट 2 कैट शुड बी डॉग। तो ऐसा भी हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है सारे कैट डॉग है, ऐसा भी हो सकता है यहां पे ये वाले कैट डॉग है बाकी के कैट डॉग नहीं है, बट सारे डॉग कैट हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सो और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कैट के बराबर डॉग हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? दोस्तों, 4 पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं। क्यों 4 पॉसिबल डायग्राम हुए? क्योंकि ये हर एक डायग्राम के अंदर कम से कम 2 कैट डॉग हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे समझो, क्या नहीं हो सकता? तो सिर्फ ये वाला डायग्राम नहीं हो सकता, इसके अलावा सारे डायग्राम पॉसिबल है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो गाइस, तो ये स्टेटमेंट के लिए हमारा डीटी कंक्लूजन क्या होगा? फर्स्ट वाला डीटी है या नहीं है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, इज इट अ डीटी कंक्लूजन? नो, इट्स नॉट अ डीटी कंक्लूजन। अच्छा, मुझे बताओगे ये कंक्लूजन कौन से डायग्राम में गलत हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से डायग्राम में गलत हो रहा है ये वाला कंक्लूजन? बताओगे जरा। सम कैट्स आर नॉट डॉग कहां पे गलत हो रहा है?
यस, कैन आई से थर्ड एंड फोर्थ में ये गलत हो रहा है। देखो यहां पे हमें कुछ कैट दिख रहे हैं विच आर आउटसाइड डॉग्स, यहां पे हमें कुछ कैट दिख रहे हैं विच आर आउटसाइड डॉग्स, लेकिन यहां पे और यहां पे ऐसा कोई भी डायग्राम आपको मतलब ऐसा कोई भी कैट नहीं दिख रहा है। सो दिस इज नॉट अ डीटी कंक्लूजन। ठीक है, सेकंड वाला, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट। सो गाइस सम कैट्स आर डॉग दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये डीटी होगा। डू यू एग्री विद दिस? ओके, थर्ड, सम डॉग्स आर नॉट कैट, डीटी होगा या नहीं होगा? सम डॉग्स आर नॉट कैट, कहां पे गलत हो रहा है बताओगे? ये कौन से डायग्राम में गलत हो रहा है थर्ड वाला? गाइस डायग्राम नंबर लिखो चैट बॉक्स में, 1 2 3 4, किस में गलत हो रहा है? 2 एंड 4 में गलत हो रहा है ये। डू यू सी दिस? फोर्थ, नो डॉग इज अ कैट, नो डॉग इज अ कैट, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। फिफ्थ, ऑल कैट्स आर डॉग, नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। चलो, तो ज्यादातर लोगों को अभी समझ में आ गया। तो सिमिलरली गाइस, सम कैट्स आर नॉट डॉग दिया है, तो देखो कम से कम 2 कैट डॉग के सेट के बाहर होना चाहिए, तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो देयर आर 3 पॉसिबल डायग्राम्स, द 3 पॉसिबिलिटीज। अब जल्दी से बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट, डीटी और नॉट अ डीटी, यस नो करो चैट बॉक्स में। यस नो, सम डॉग्स आर नॉट कैट। हाँ हाँ, गाइस कहां पे गलत हो रहा है? डायग्राम नंबर 1 2 3 बताओगे कहां पे गलत हो रहा है ये वाला कंक्लूजन? अरे देखो 2 में गलत हो रहा है, सम डॉग्स आर नॉट कैट, जबकि यहां पे तो सारे डॉग कैट है ना, सो ये गलत हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेकंड, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड वाले में गलत हो जाएगा। इनफैक्ट गाइज यहां पे देखोगे ना तो सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। कैन यू सी दिस? सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, है ना? सो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जस्ट एक लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, नो वाला, नो कैट इज अ डॉग। सो ऐसा डायग्राम आएगा। अच्छा, इससे मुझे बताओगे स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 2 3 एंड 4, टाइप द नंबर विच आर डीटी। गाइस टाइप द नंबर विच आर डीटी, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। कौन से कंक्लूजन डीटी है, कौन से कंक्लूजन ट्रू हो गए 1 2 3 4 में से, उसका नंबर टाइप करो जल्दी से चैट बॉक्स में। कम ऑन। देखो नो कैट इज अ डॉग, सो सम डॉग्स आर नॉट कैट सही होगा, सम कैट्स आर डॉग्स नहीं गलत हो जाएगा, नो डॉग इज अ कैट सही होगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग सही होगा। सो गाइस 1 3 एंड 4 तीनों सही हो रहे हैं। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। सी some dogs are not cat, मतलब at least 2 dogs are not cat. We can see none of the dog is a cat, so I'll always find at least 2 dogs which are not cat. Similarly ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। Are you getting this point? तो गाइज अब यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, जो पहला वाला ऑल वाला स्टेटमेंट था ना, तो उससे मेरे कौन से कंक्लूजन डीटी हो रहे थे पता है? सिर्फ सम वाले कंक्लूजन डीटी हो रहे थे। क्या ये याद आ रहा है? तो जब भी ऑल वाला स्टेटमेंट दिया है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो सम कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर कैट, हमेशा डीटी होगा। सिमिलरली सम वाला स्टेटमेंट दिया है तो उससे सिर्फ सम वाला कंक्लूजन सही होगा। याद है? देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, सम वाले से सिर्फ सम वाले कंक्लूजन सही हुए थे, सम नॉट वाला गलत हो गया, सम वाला जो भी था वो हमारा सही हुआ था। कैन यू सी दिस? सम डॉग्स आर कैट, है ना? तो सिमिलरली गाइस सम नॉट से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, ठीक है? एंड नो वाला स्टेटमेंट होता है तो उससे सम नॉट एंड नो दोनों डीटी हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर नो वाला स्टेटमेंट है, जैसे नो कैट इज अ डॉग, तो सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम डॉग्स आर नॉट कैट, नो डॉग इज अ कैट, ये सारे हमारे डीटी हुए थे। याद रहेगा दोस्तों ये सबको? एवरीवन, सो यही चीज मैंने यहां पे टेबल में लिखी हुई है। कैन यू सी दिस? तो आपको इसको ध्यान में रखना है ना? चलो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन।
वी आर गोइंग टू सॉल्व अबाउट 25 to 30 डिफरेंट क्वेश्चंस और उससे आपका सिलोजिज्म पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा. आर यू ऑल रेडी गाइस? हाँ, एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हो तो. ग्रेट, चलो शुरू करते हैं फिर. ओके गाइस, जस्ट गो थ्रू द डायरेक्शंस. Just go through the directions. नहीं, इधर और नहीं है इसमें, इधर और नहीं है, अभी आगे आएगा. ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन के लिए है. दिस आर जस्ट फॉर फ्यू क्वेश्चंस. ओके, नंबर छोड़ दो गाइज. अभी ऑप्शन ए कब टिक करोगे? इफ ओनली वन इज ट्रू, only one conclusion number 1 is dt. If conclusion 2 is dt, if both conclusion are true and none of the conclusion is true. याद रहेगा ABCD ऑप्शन क्या है? बहुत ही आसान है. तो अब मैं सीधा पोल शुरू करूंगा, ठीक है? आपको पोल में सिलेक्ट करना है. चलो, so let me start the poll guys. चलो ठीक है. या फर्स्ट क्वेश्चन. सोच के करना. वेरी इजी. आगे आएंगे प्रोबेबली ट्रू वाले, मे नॉट या प्रोबेबली ट्रू वाले आगे आएंगे. सी ऑप्शन ए क्या है आपका? ओनली वन, ओनली वन. ऑप्शन बी क्या है? ओनली टू. ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन. इज दैट क्लियर दोस्तों? मैंने फिर से एक बार आपके लिए ऑप्शंस लिख दिए, ठीक है? अब यहां पे देखो, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू एंड नो क्यू इज आर. ठीक है? सो गाइज, ऑल क्यू आर पी कभी सही नहीं होगा. मतलब नहीं, जरूरी नहीं है, कभी सही नहीं, जरूरी नहीं है. डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि ऑल से सिर्फ सम वाला निकल सकता है. एंड सम आर आर पी, क्या कभी आर पी हो सकते? नहीं होगे, आर पी हो ही नहीं सकते. क्या ये समझ में आया दोस्तों? Are we clear about this, everyone? चलो जल्दी से सेकंड वन. ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, सी बोथ, डी नन. ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख लिया. ये सिर्फ पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये ऑप्शन नहीं है. फिर हर एक के अंदर आगे के जो क्वेश्चन है वो हर एक में ऑप्शन है दोस्तों. ये सिर्फ एक सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में यहां पे मैन्युअली लिख रहा हूं. चलो, हाँ सुनो, हो सकता है नहीं, क्या जरूरी है? हो सकता है ऐसा नहीं. ध्यान से सुनो. नो एक्स इज वाई, ठीक है? नो एक्स इज वाई, ऑल वाई आर जेड. तो अब ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर दोस्तों ऐसे भी तो हो सकता है ना. नो एक्स इज वाई, ऑल वाई आर जेड, ऑल एक्स में ऑल्सो बी जेड. तो क्या ये dt होगा? dt नहीं होगा.
It's a probably true conclusion. It may be possible, may not be possible. Sum z or y is always true. Can I say all relation है तो sum वाला तो conclusion हमेशा सही होगा. So second वाला conclusion हमेशा true होगा. क्या ये clear है सबको दोस्तों? जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस. ये तो मतलब आप देख के ही बता सकते हो क्या होगा इसमें, है कि नहीं? राइट दोस्तों, सम मून्स आर प्लैनेट, सम प्लैनेट्स आर सोलार. ठीक है, तो गाइस सम मून एंड प्लैनेट में सम का रिलेशन है, तो सम प्लैनेट्स आर मून सीधे सीधे सही हो जाएगा. सम प्लैनेट्स आर सोलार, तो सम सोलार आर प्लैनेट भी सही हो जाएगा. सो बोथ आर ट्रू. बोथ हो जाएगा कि नहीं इसमें? आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? चलो अभी आपके सामने ऑप्शन है और आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो सोच समझ के करना. अभी ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन शुरू हो गए. सत्ताईस % लोगों का ये सही हुआ है. ठीक है, अब इसको समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझो इसको. चलो करते हैं इसको, कैसे करना है. तो देखो, सम बुक्स आर स्टैक्स, सम बुक्स आर स्टैक्स. तो ऐसे भी हो सकता है, बुक्स इक्वल टू स्टैक्स भी हो सकता है. सम स्टैक्स आर क्यू, सम स्टैक्स आर क्यू, तो ऐसे भी हो सकता है. ये इक्वल टू भी हो सकता है. नो क्यू इज ट्री, कोई भी क्यू ट्री नहीं है, तो ट्री आपका यहां पे भी हो सकता है, ट्री आपका यहां पे भी तो हो सकता है, ट्री आपका ऐसे भी हो सकता है. समझ में आया है ना? अब ध्यान से देखो, नो बुक्स आर क्यू, अरे सारे बुक्स क्यू भी हो सकते हैं. नो स्टैक्स आर ट्री, तो गाइस सम स्टैक्स कैन बी ट्री, तो ये भी गलत हो गया. सम स्टैक्स आर नॉट ट्री. अब सुनो ध्यान से, कैन आई से डेफिनेटली सम स्टैक्स आर इनसाइड क्यू एंड नन ऑफ द क्यू इज ट्री. So this many stacks are definitely not tree. क्या ये समझ में आ रहा है? जो स्टैक क्यू के अंदर आ रहे हैं, कम से कम वो दो स्टैक तो ऐसे हो गए ही होंगे जो ट्री नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन डीटी हो गया. एंड सम बुक्स आर ट्री, जरूरी नहीं है बुक्स ट्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना दोस्तों? अभी चमकाइए जल्दी से, एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस नो. समझ में आ गया हो तो यस लिख दो, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था. और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको सिलोजिज्म के दिखेंगे. मैं आपको सीमैट के कम से कम 10 पीवाईक्यू मैंने इकट्ठे किए, 10 पीवाईक्यूज पिछले 4 साल 5 साल के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पर उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं.
चलो दोस्तों, सो यहां पे ऑप्शन बी आएगा। कैसे समझते हैं इसको? सो नो डॉक्टर्स आर पेशेंट्स, ठीक है, नो डॉक्टर्स आर पेशेंट्स, फटाफट करते हैं। सो डॉक्टर्स ले लिया और पेशेंट्स उससे अलग रखना है। फिर आगे लिखा है ऑल पेशेंट्स आर फीमेल, ऑल पेशेंट्स आर फीमेल। सो गाइस ये फीमेल ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना, नो डॉक्टर्स आर पेशेंट्स एंड ऑल पेशेंट्स आर फीमेल, तो फीमेल ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? एंड ऑल फीमेल्स आर नर्सेस, ऑल फीमेल्स आर नर्सेस, तो नर्सेस ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। मैं यहां पे अब लिख देता हूं। सो डॉक्टर्स, पेशेंट, फीमेल्स, नर्सेस, डॉक्टर, पेशेंट, फीमेल, नर्सेस, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? हाँ सुनो ना, मैं समझाता हूं ना। अब देखो, सम फीमेल्स आर नॉट डॉक्टर्स, guys, some females are not doctors. Can I say this all patients are female and this many females are definitely not doctors? So some females are not doctor, dt हो गया कि नहीं? गाइस क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फीमेल डॉक्टर के अंदर आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। डू यू ऑल अग्री? क्या ये समझ में आ रहा है? ये कभी नहीं होगा। मतलब कम से कम कुछ तो फीमेल ऐसी होगी, कौन सी, जो पेशेंट्स है, वो सारी कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकती। हैव यू अंडरस्टूड दिस दोस्तों? अभी क्लियर है सबको कि पहला क्यों डीटी हुआ? सिमिलरली गाइस, सम नर्सेस आर पेशेंट्स, ऑल पेशेंट आर नर्सेस, सो सम नर्सेस आर पेशेंट, तो डीटी होगा ही होगा। सो दैट्स व्हाई 1 एंड 3 आर ट्रू। सेकंड आपका जरूरी नहीं है, फोर्थ भी जरूरी नहीं है, चेक करो देखो, ठीक है? चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। Just a second, guys. Yeah. Yeah, yeah. Come on, chalo. यार आप लोग है ना वही गलती कर रहे हो जो ये डिडक्टिव रीजनिंग में ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, करते आए हैं। चलो जस्ट मोमेंट गाइस। जस्ट अ सेकंड। Yep. Sure. Let's see how to solve this question. नहीं कोई भी ट्रू नहीं होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। लेट मी एक्सप्लेन ना गाइस। ऑल बल्ब्स आर बर्ड्स, ऑल बल्ब्स आर बर्ड्स, तो ये बल्ब है और ये बर्ड्स है। जस्ट मोमेंट, हाँ ये बर्ड्स है।
सम बर्ड्स आर बटरफ्लाइज, सम बर्ड्स आर बटरफ्लाइज। मैं ऐसे कर लेता हूं, ये बल्ब है, ये बर्ड्स है, ठीक है, और ये बटरफ्लाइज है। तो क्या ऑल बटरफ्लाइज आर बल्ब्स होना जरूरी है? नहीं। सम बल्ब्स आर बटरफ्लाई, क्या सम का होना जरूरी है? नहीं। क्या ये समझ में आया? नन ऑफ दी भी हो सकता है, इसलिए यहां पे इधर भी नहीं आएगा। इट हैज टू बी नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस। क्या ये समझ में आया दोस्तों? एवरीवन, ये डायग्राम को देखो और समझो। यार आपका डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बर्ड्स है, ठीक है, और ये बटरफ्लाइज है, ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है, बल्ब इज इक्वल टू बर्ड्स इज इक्वल टू बटरफ्लाई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, बट जरूरी नहीं है। समझे दोस्तों? ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम यहां पे ऑप्शन डी टिक करेंगे। क्लियर है सब अभी सबको? है ना? चलो फाइन, तो ट्राई करो इसको, लेट्स सी। नो कॉइन इज अ डॉलर, नो कॉइन इज अ डॉलर, ठीक है, एंड रेट टोकन इज अ कॉइन, रेट टोकन इज अ कॉइन। क्या ये समझ में आ रहा है? सो रेट टोकन इज नॉट अ डॉलर, डेफिनेटली ट्रू हो गया। रेट टोकन कभी डॉलर नहीं होगा। रेट टोकन मे नॉट बी अ डॉलर, नहीं नहीं, वो डेफिनेटली नहीं है। जब आप ये कहते हो मे नॉट बी, मतलब मे बी हो सकता है, पर वैसा नहीं है। सो ओनली कंक्लूजन बनाएगा। क्या ये समझे दोस्तों? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, स्ट्रेट था ये तो। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस। हा हा हा, पोल गलत नहीं है राजश्री, पोल गलत नहीं है, वही तो सीखना है यार। और यही तो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, मैं बताता हूं ना अभी, समझाता हूं आपको, फिर आप मुझे बताओ अगर पोल गलत है बाद में भी। चलो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। देखो यहां पे क्या लिखा है, हाँ, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। द बेस्ट वे, नॉट द ओनली वे। क्या ऐसा लिखा है? द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। द बेस्ट वे मतलब देयर मे बी सम अदर वेज ऑल्सो, बट अमंग देम द बेस्ट वे इज दिस। आर वी क्लियर? अब देखो, योर लाइफ विल बी डल इफ यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम, इसमें इसकी कोई बात ही नहीं करी है। दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट कंक्लूजन,
ठीक है, घर की कंक्लूजन हो गई, वो तो हटा दो। नाउ टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सोल्यूशन विथ यू। यू शुड ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, बेस्ट वे की बात थी। क्या ये समझ में आया दोस्तों? ठीक है, सो नीदर वन नॉट टू फॉलोस। गाइस अभी समझ में आया? To escape from a problem you should always have some solution. Always is the wrong word. Always होना जरूरी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पास में सोल्यूशन नहीं है तो आप प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ सकते। अरे ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम खुद भी तो गायब हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्रॉब्लम खुद भी तो गायब हो सकता है। तो बट द बेस्ट वे इज टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, है ना? सो नीदर वन नॉट टू फॉलोज यहां पे। ठीक है, नाउ हियर इज CMAT 2018 स्लॉट 1 क्वेश्चन। ट्राई करो इसको, चलो। हाँ, अगर आपने ये पहले ही सॉल्व किया है तो तुरंत ही आप सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू सॉल्व इट। सीमेट का है तो कहीं ना कहीं तो दिखेगा यार आपको। शायद मैंने बहुत पहले करवाया क्योंकि ये 2018 का है। चलो, सो गाइस ऑल स्टूडेंट्स आर यंग। हमें सम स्टूडेंट्स आर शॉर्ट, सम यंग आर शॉर्ट। देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर यंग, ठीक है, सम यंग आर शॉर्ट, ऑल शॉर्ट आर स्टाउट, तो स्टाउट यहां पे आ जाएगा। मोस्ट स्टाउट आर क्लेवर, मोस्ट आर क्लेवर, मतलब सारे तो क्लेवर होने जरूरी नहीं है। ऑल क्लेवर आर करेजियस, ऑल क्लेवर आर करेजियस, ठीक है। सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली फॉल्स? मोस्ट डेफिनेटली फॉल्स। सो ऑल स्टाउट आर करेजियस। गाइस सारे स्टाउट करेजियस होना जरूरी नहीं है। सम यंग आर करेजियस, यस हो सकता है। सम स्टूडेंट्स आर स्टाउट हो सकता है, सम स्टूडेंट स्टाउट। मोस्ट स्टाउट आर करेजियस हो सकता है, ऑल स्टाउट आर करेजियस जरूरी नहीं है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? सो इसमें ऑप्शन डी आएगा, है ना? क्योंकि यहां पे देखो मोस्ट स्टाउट आर क्लेवर लिखा है, ऑल नहीं कहा है, ऑल नहीं कहा है ना? तो इसलिए ऑल स्टाउट करेजियस नहीं हो सकता। अभी क्लियर गाइस? चलो, ट्राई फॉर दिस CMAT 2019 क्वेश्चन। गाइस ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये रहे आपके। नहीं, मोस्ट मीन्स मोन्स, मोस्ट, मोस्ट कांट बी ऑल। एग्जैक्टली, मोस्ट मीन्स 99.99% हो सकता है, बट 100% नहीं हो सकता। जबकि सम का मतलब तो एटलीस्ट टू ही होता है, मतलब टू और मोर होता है, ठीक है। चलो, एनीवेज गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Any student who follow unethical practice in examination disqualifies himself from the examination. Those who involve in unethical practice in examination shall be debarred. ठीक है, shall be debarred. तो yes, disqualifies मतलब आप उसको डिबेयर कर रहे हो. एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड. नहीं, इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम इंप्रूवमेंट का कुछ पॉइंट नहीं है. सो दैट्स व्हाई विल गो अहेड विथ ओनली वन. यू ऑल अग्री गाइस? नहीं, सी मोस्ट अगर आता है ना, मोस्ट, तो याद रखना ऑल वाला जो स्टेटमेंट होगा ना वो नहीं आप कंसीडर करोगे, ऑल वाला कंक्लूजन कंसीडर नहीं करोगे. ये ध्यान में रखना खाली बस. ठीक है, मतलब वैसे तो मोस्ट सम जैसा ही हुआ, बट सम में ऑल हो सकता है. चलो, अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. इजी है, वैसे कर सकते हो आप. गाइस आवर नेक्स्ट सेशन इज अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो उसमें हम सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, लीनियर, सर्कुलर, रैंकिंग, ऑर्डरिंग, टेबुलर, दैट इज मिक्स एंड मैच, क्योंकि इनमें से कुछ भी सीमेंट में आ सकता है. तो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग इट. इट्स गोइंग टू बी ऑन सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो. चलो, सो गाइस यहां पे देख लेते हैं. अब यहां पे सिलेक्ट वन अल्टरनेटिव इन विच थर्ड स्टेटमेंट इज इंप्लाइड बाय द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स. गाइस यहां पे देखो ऑप्शन सी क्यों आएगा. ऑल पीओआर कैन रन, ऑल पीओआर कैन रन. ठीक है, तो ये पीओआर ले लेते, ये रन ले लेते, रनर्स. ऑल एबीसी आर पीओआर, तो एबीसी पीओआर के अंदर आ गया. तो कैन आई से ऑल एबीसी कैन रन, डेफिनेटली सही हो जाएगा, है ना. हाँ, बी भी बता देते हैं. चलो, ऑल बसेस आर बॉक्सेस, बसेस आर बॉक्सेस. ठीक है, ऑल हेंस आर बसेस, सो ऑल हेंस आर बसेस. सो ऑल बॉक्सेस आर हेंस, क्या ऑल बॉक्सेस हेंस होगा? नहीं, ऑल हेंस बॉक्सेस होगा, लेकिन ऑल बॉक्सेस हेंस नहीं होगा ना. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए वो हमने नहीं लिया. चलो guys, now let's look at this question. Try for this. This is not syllogism, this is more of data sufficiency. थोड़ा सोच समझ के करना. What is the total monthly salary of Kakade? So Kakade, Madan, and basic salary and allowance.
चलो अभी ट्राई करते हैं इसको. सो काकड़े's बेसिक सैलरी इज 100 मोर देन मदन's बेसिक सैलरी हु आल्सो सर्व्स इन द सेम कंपनी. सो मदन की जो सैलरी है उससे काकड़े की 100 रुपीज ज्यादा है. अदर अलाउंस इज टेकन बाय मदन बिसाइड्स हिज सैलरी इज 1/10 ऑफ काकड़े's सैलरी. ठीक है. सो अदर अलाउंस इज टेकन बाय मदन इज 1/10 ऑफ काकड़े's सैलरी. अब काकड़े की कौन सी सैलरी वो भी नहीं लिखा है. मदन्स बेसिक सैलरी इज 15,000 पर मंथ. ठीक है. देखो मदन की बेसिक सैलरी 15,000 है तो काकड़े की कितनी हो गई 15,100 हो गई. एंड मदन के अलाउंसेस हमें पता है लेकिन काकड़े के अलाउंस तो पता नहीं है. ये तो पता नहीं है. सो डेटा इनसफिशिएंट आएगा कि नहीं दोस्तों. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस. क्वेश्चन नहीं समझा ना तो वो मैं समझाऊंगा ना. हाँ हाँ समझते हैं दोस्तों. करते हैं ना. चलो देखो क्या लिखा है. एफिशिएंसी इज ऑल राइट इन इट्स प्लेस. एफिशिएंसी अपनी जगह पे सही है. ठीक है. इन द शॉप इन द फैक्ट्री द स्टोर दैट्स फाइन. द ट्रबल विथ एफिशिएंसी इज दैट इट वांट्स टू रूल आवर प्ले एज वेल एज आवर वर्क. इट वॉन्ट बी कंटेंट. कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड और रिस्ट्रिक्टेड टू रेन इन द शॉप. इट विल फॉलो अस होम. मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि गाइस सपोज यू आर रनिंग अ शॉप ओके एंड यू आर ट्राइंग टू बी वेरी एफिशिएंट ओवर देयर. तो वो एफिशिएंसी का जो आपका एटीट्यूड है ना वो आप घर पे भी अप्लाई करने लगोगे. मतलब घर पे अगर आप वेजिटेबल्स अपने देखोगे तो आपको लगेगा यार एम आई मैनेजिंग माई वेजिटेबल्स एंड राशन एफिशिएंटली. तो आप वो एफिशिएंसी वाला पार्ट घर में भी आ जाता है. सो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसिव दैट एफिशिएंसी कैन बिकम ऑल परवेडिंग. परवेडिंग मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर. तो मतलब अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या करता है पता है. हर एक जगह पे घुस जाता है. आपकी पूरी लाइफ में आ जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है. दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज. गाइस समझ में आया. यस और नो करो चैट बॉक्स में जल्दी से. हैव यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इट वाज ट्राइंग टू से. यप. आर यू ऑल क्लियर कि क्यों हमने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया यहां पे. करेक्ट. चलो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस इज सीमैट 2018 2. अच्छा ये गाइस नाइट एंड नेव क्वेश्चन है. हाँ ट्रूथ टेलर वाला है. ये हमें बाद में लेना पड़ेगा. ठीक है. ये भी इजी क्वेश्चन है. आप सबने किया होगा तो ये मैं अलग से क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह कराऊंगा तो तब हम ले लेंगे. ठीक है. या ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस. ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. मेन स्टेटमेंट आपका ये है. इफ आई ड्राइव कार देन इट इज बीएमडब्ल्यू और स्कोडा. दिस इज द मेन स्टेटमेंट.
चलो गुड, मोस्ट ऑफ यू आर फाइंडिंग इट इजी. Yep. So बहुत ही सिंपल है. If I drive car, it has to be BMW or Skoda. I am driving car means it's a BMW Skoda, correct? The car is neither BMW or Skoda, so I do not drive. I drive a car, but it's not a Skoda, so it has to be BMW. So all of this आएगा कि नहीं दोस्तों? सीधे सीधे all of this आ जाएगा आपका. ठीक है? राइट. ये सिमिलर है दोस्तों, तो इसको भी कर लेते हैं एक बार. यहां से मेन स्टेटमेंट है, अनलेस आई स्कोर वेल आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड. अनलेस आई स्कोर वेल आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड. जागृति, सैलरी के अंदर अलाउंसेस काकड़े के पता नहीं थे, इसलिए आप उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे. बहुत सिंपल था वो सवाल. ठीक है, चलो guys, unless I score well I will not get selected. So I was not selected means I didn't score well. Do you agree with this? I was not selected means I didn't score well. नहीं guys, सुनो, ये जरूरी नहीं है. क्यों? सो यहां पे क्या है पता है? राइट. नो स्कोर, नो स्कोर, नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन. राइट दोस्तों, आपको ऐसे दिया हुआ है, सुनो. मतलब अगर अच्छा स्कोर, अनलेस आई स्कोर वेल आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड. सो गाइस, नो स्कोर नो सिलेक्शन, ये समझ में आ रहा है? ओके. बट गाइज एक चीज समझो, देयर कैन बी सम अदर रीजंस आल्सो फॉर नो सिलेक्शन. अदर रीजंस आल्सो. डू यू एग्री विद दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्कोर अच्छा किया, गुड स्कोर, गुड स्कोर डजंट मीन सिलेक्शन, डजंट मीन सिलेक्शन. क्यों? गाइज आपने स्कोर तो अच्छा किया, बट देयर मे बी सम इंटरव्यू और समथिंग, वो आपने नहीं क्लियर किया हो तो आप सिलेक्ट नहीं हुए, ऐसा भी तो हो सकता है ना. सो आई वॉज नॉट सिलेक्टेड मीन्स आई डिडंट स्कोर वेल, नहीं, ये जरूरी नहीं है. यही चीज आपको समझनी थी. इसमें स्टूडेंट्स यहां पे ही गलती करते हैं. ठीक है, ओके. अनलेस से ये आपका स्टेटमेंट है. आई एम सिलेक्टेड इंप्लाइज आई स्कोर्ड वेल. यस, आई डिड नॉट स्कोर वेल मीन्स आई विल नॉट बी सिलेक्टेड. करेक्ट. तो गाइज आपके 2 एंड 3 आएंगे. क्या ये समझ में आया सबको कि क्यों हमने आई वॉज नॉट सिलेक्टेड मीन्स आई डिड नॉट स्कोर वेल किया? क्योंकि मैंने ऐसा भी हो सकता है, सुनो गाइज, आई स्कोर्ड वेल, आई स्कोर्ड वेल, ठीक है, बट आई स्क्रूड माई इंटरव्यू. इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं रहा तो मैं रिजेक्ट हो गया, है ना, इसलिए मैं फाइनली रिजेक्ट हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने स्कोर ही सही नहीं किया तो भी मैं रिजेक्ट हो गया, है ना. स्कोर सही नहीं किया तो भी रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू सही नहीं गया तो भी रिजेक्ट हो गया. तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं रिजेक्शन के. ठीक है, जब आप सारे रीजंस को क्लियर करोगे तभी आप सिलेक्ट करोगे. उसमें से स्कोर एक रीजन था, है ना, इसलिए यहां पे हमने ये लिया. हाँ, यस. तो गाइज इसका ऑपोजिट सही होगा. देखो, नो स्कोर, नो स्कोर तो नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन, तो उसका मतलब है सिलेक्शन, सिलेक्शन
इंप्लाइज गुड स्कोर, गुड स्कोर, क्या ये समझ में आया? नो गुड स्कोर इंप्लाइज नो सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा, करेक्ट। बट यस, आप ये नहीं कह सकते कि गुड स्कोर इंप्लाइज सिलेक्शन, नहीं कह सकते। इंप्लाइज सिलेक्शन ये वाला नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? गुड स्कोर कैन बी वन ऑफ द फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन, नॉट द ओनली फैक्टर फॉर सिलेक्शन, है ना। तो गाइज इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं, लॉजिकल डिडक्शंस। तो ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान में रख लेना। तो यहां पे हम लोग आज का सेशन एंड कर रहे हैं दोस्तों। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, right? And yeah, if you go for plus or iconic, don't forget to apply my code. New batches are starting every week, guys. Now tomorrow we'll have innovation entrepreneurship session. If you are preparing for CMAT, you can join me at 6 p.m. on YouTube, Unacademy CAT channel, YouTube पे Unacademy CAT channel पे मैं इनोवेशन ऑन्टरप्रेन्योरशिप के सेशन कंडक्ट करता हूँ। एंड बाकी डे आफ्टर टुमारो वापस यहाँ पे हमारा सेशन होगा अरेंजमेंट्स का। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन आ रहे हैं। फिर अरेंजमेंट्स के बाद हम क्यूब्स, डाइसेस, एनालॉजी, ऑड वन आउट, क्यूब कटिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी करेंगे। तो मतलब ये सारे सेशन आपके सीमैट सीईटी के लिए यूजफुल है। क्वांट के सेशन दोस्तों आज तो वीडियो नहीं आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई का मैंने बनाना तो शुरू किया है, 40 मिनट्स का कुछ वीडियो है, लेकिन वो कल तक आना चाहिए मेरे हिसाब से। बट डिपेंड्स, क्योंकि कल भी हमारा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन है, तो उसके लिए भी काफी सारा रिसर्च करना पड़ता है मुझे, तो बहुत सारा टाइम जाता है यार। एक एक सेशन के लिए 4-5 घंटे चले जाते हैं। आपने देखी होगी कंटेंट यार, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की कंटेंट बुक वगैरह में मिलती ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं लास्ट ईयर की कंटेंट यूज कर रहा हूँ। आप देख लेना जरा, जैसे मैंने कल गवर्नमेंट पॉलिसीज बताई इंपॉर्टेंट, वो लास्ट ईयर वाली नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद जब पेपर में मैंने देखा तो जो अलग पॉलिसीज पे उन्होंने फोकस किया था, है ना। ये सो प्रियांश, आकाश, आस्था, प्रसंजित, ऋषिता, दर्शन, जिष्णु, आरडीएक्स, सोहिनी एंड एवरीवन एल्स, इस तरीके से आज का लीडर बोर्ड है। That's it guys, keep learning। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे एलआर के सेशन चल रहे हैं, राइट। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आज के बाद आपको सिलॉजिज्म में दिक्कत होनी चाहिए। हमने काफी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली उसको समझ लिया है। तो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, ये वीडियो को वापस देख लेना एक बार अच्छे से। कैलेंडर्स करेंगे ना हम, डेफिनेटली कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वांट में आता है, इसमें एलआर में नहीं आता है। जैसे स्नैप में क्लॉक कैलेंडर एलआर में आता है, इसमें क्वांट में आता है आपका क्लॉक कैलेंडर। सर मॉक में स्कोर कैसे इंप्रूव करें? यार मॉक टेस्ट के अंदर मतलब आप लोग पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो फिर आपको मॉक टेस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। और थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी टिक करो। जैसे जीके इज द टफ नट, तो जीके के ऊपर रिलाई मत करो। आप जीके में एक टारगेट सेट करो कि 10 प्लस सही हो जाए, बस 20 में से 10 सही हो जाए। बाकी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आई कैन बेट यू आपके 16 to 18 सही हो गए आउट ऑफ 20। क्वांट के अंदर 20 में से 20 सही होने चाहिए, एलआर में 20 में से 20 सही होने चाहिए, वीआरसी में अगेन 18 to 19 सही हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर टू दैट, यू कैन रीच टू दैट स्कोर ऑफ 340 प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप 340 प्लस स्कोर को जा सकते हो, समझ रहे हो। नहीं करंट अफेयर्स 6 मंथ्स क्या लास्ट, हाँ 6 मंथ्स का भी कर लो, चल जाएगा। वैसे तो अगर करंट अफेयर्स आना है तो पिछले 4-1 महीने का ही ज्यादातर आता है। मतलब आप अक्टूबर से पकड़ सकते हो, अक्टूबर से लेके मार्च तक का कर लो, बस हो गया। पर वो लोग वही है ना यार, 20 में से 18 क्वेश्चन तो स्टैटिक के होते हैं, ये करेंसी क्या है, और कुछ बिजनेस का हो गया कि बिजनेस अवेयरनेस पूछ लिया तो भी डुएबल हो जाता है। लेकिन यार मतलब बहुत ही ज्यादा स्टैटिक पूछ लेते हैं। अब देखो ना पेपर, पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है जीके इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल इन सीमैट।
चलो ठीक है दोस्तों,